ओम शांति। आज की ये सांध्यकालीन बेला निस्संदेह अति श्रेष्ठ है। आज गंगा दशहरा है। जून मास में 10वीं के दिन पड़ता है और उसकी मान्यता ये है कि भागीरथ के बहुत पुरुषार्थ से गंगा पृथ्वी पर आई थी उद्धार करने के लिए। कितना न धन्यवाद दें बाबा को और कार्यक्रम की रचयिता आदरणीय मुन्नी बहन को कि उन्होंने आज के दिन इतनी सारी गंगाओं को इस शांतिवन की धरनी पर उतार दिया है ना। खुशी का दिन कि इतनी सारी माताएं और हमारी कन्याएं बहनें जो आई हुई हैं, एक एक अपने आप में गंगा है और आज सागर के कंठे पर बाबा से मिलन मनाने आई हुई है। तो केवल 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 मन में सम्मान का भाव कि हम सम्मान के लिए आए हैं। कितने लोग सम्मान के लिए आए हैं? हाथ उठाएंगे। वाह, ये तो लग रहा है सारे ही। अच्छा, नीचे कर लीजिए। इसमें से भट्टी के लिए कितने आए? क्यों भाई? अरे सम्मान और भट्टी साथ साथ है नहीं? जिनका सम्मान है उनकी भट्टी भी है। सम्मानित तो आप स्वयमेव हैं। जिस दिन भगवान ने आपको चुना उसी दिन आपका सम्मान हो गया था। हा? ये जो यहाँ सम्मान है स्थूल रूप से, ये उसका प्रतीक है। वास्तव में आत्मा को जो प्यास होती है वो अपने अंदर अपने आप को संपन्न करने की। हम भट्टी में क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं ना। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर हमारी वरिष्ठ दीदियों की, विदुषी बहनों की आपको क्लास मिलेगी, लेकिन उस क्लास से भी पहले हमारा पात्र परिमार्जित होना चाहिए। ये जो मन और बुद्धि का पात्र है, जितना स्वच्छ, जितना साफ होगा, जितना क्या कहें शुद्ध होगा, मजा हुआ होगा, उतना ही उस पात्र में जो कुछ हमारी दादियाँ दीदियाँ रखेंगी वो समाता चला जाएगा, धारण होता चला जाएगा। मैंने गंगा की बात इसलिए की कि गंगा के तट पर रहती हूँ और एक गंगा नहीं, त्रिवेणी के तट पर रहती हूँ। बाबा ने मुझे जो सेवा क्षेत्र दिया है, ये मेरा संगम युग पर बहुत बड़ा सौभाग्य है कि संगम युग पर संगम को बाबा ने मेरी कर्मभूमि बनाया और आदि में हमारी परम आदरणीय दादियों ने बाबा की सेवा वहाँ से शुरू की थी। बहुत खुशी होती है। बाबा ने हम बच्चों को एक वरदान दिया। वहाँ त्रिवेणी के तट पर रहने वाला प्रयाग में डुबकी लगाता है वहाँ, लेकिन हमें बाबा ने कहा तुम रोज उठो और सबसे पहले त्रिवेणी में डुबकी लगाओ। कौन सी त्रिवेणी है बता सकते हैं? हाँ जी बताइए। बाबा ने जो हमें त्रिवेणी बताई है, वाह रे बाबा, वाह रे ड्रामा, वाह रे मैं। बाबा ने गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी नहीं, बाबा ने बताई, वाह रे बाबा। जैसे ही नेत्र खुले
अमृत बेले आप उठते हैं तो आपके मुख में सबसे पहले आना चाहिए वाह रे बाबा। कितना न धन्यवाद करूं, आप सब भारतवर्ष के कोने कोने से यहां पधारे, कितना न जिगर से धन्यवाद करें कि बाबा ने आपके शहर में, आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में आपको ही चुना पर्टिकुलर। किसी और को भी तो चुन सकता था, हाँ, लेकिन आपको चुना। वाह रे बाबा, तेरा कितना ना शुक्रिया कि तूने मुझ आत्मा को चुना। हर जगह ये बात कही गई है, हम अगर उसे तलाशते तो सारी उम्र लग जाती उसे तलाशने में, लेकिन हम उसे नहीं खोज पाते। लेकिन उसने हमें खोज लिया और सबसे बड़ा सौभाग्य दिया कि तुम कोटों में कोई और कोई में कोई हो, तुम अपने आप में अद्भुत हो। तो ऐसे बाबा को सुबह सुबह उठ करके हम शुक्रिया करें, वाह रे बाबा, तूने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। और जब हम कहते हैं वाह रे बाबा, तो पीछे से याद आता है वाह रे ड्रामा, मेरा भाग्य, मेरा पार्ट कितना ऊंचा था। अरे किसी राजा की गोद मिलती तो भी इतना आनंद नहीं आता, मुझे तो भगवान की गोद मिली। क्या नसीब है, क्या मेरा ड्रामा में पार्ट है। और वाह रे मैं होवनहार, विश्व महाराजन, भगवान कहता मैं आया ही अपनी गोपियों के लिए हूं। तो ऐसी गोपियों को, ऐसी मातृ शक्ति को, ऐसी कुमारियों को नमन भी, वंदन भी। मुझे कहा गया कि मैं अमृत बेले का महत्व, वरदानों से भगवान झोली भरता है, क्योंकि यहाँ जो भी पधारे हैं उन्हें ज्ञान में चलते चलते 15-20 साल तो हो ही गए ना। तो विचार करने वाली बात है कि आपको अमृत बेले का महत्व तो मालूम ही होगा, उसे बताने की दरकार है क्या? मालूम ही होगा, किंतु चलते 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 चलते, जैसे गाड़ी रोड पे चलती है ना, तो क्या होता है, धीरे धीरे आवाज करने लगती है और ये कहा जाता है भाई इसको सर्विसिंग में दे दो, आजकल बड़ी भारी चल रही है। तो समय काल परिस्थितियों के आते जाते, दिन और रात के गुजरते हम ढीले हो जाते हैं। करते हैं अमृत बेला, उठते हैं, लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछना, वो ये कि आप में से कितने नेमीनाथ हैं, कितने प्रेमीनाथ हैं। वैसे मैं समझती हूँ कि 80% प्रेमीनाथ होंगे, नेमीनाथ कम होंगे। नेमीनाथ का मतलब है कि उठ करके हम बैठ जाते हैं, जैसे ही 3 बजता है, 4 बजता है, हम उठ जाते हैं। बाबा हमको सोने नहीं देता। बहुतों का अनुभव ये होगा और बहुतों का अनुभव होगा, क्या करें, उठना तो चाहते हैं लेकिन दिन भर की थकान बहुत हो जाती है। कभी कभी मन में आता है, कल हम वहां बिजी हो गए थे उस फंक्शन में, रात को देर से लौटे, नींद पूरी नहीं हुई, बड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसलिए अमृत बेला हमारा मिस हो गया। जब हमने इस ज्ञान के मार्ग में प्रवेश किया था, आज से 15 साल 20 साल पहले, जरा याद कीजिए उन दिनों को जब आप ज्ञान में आए थे, तो कितनी खुशी थी, कितना नशा था। एक दिन भी मिस नहीं किया होगा। स्टार्टिंग में बड़ा जोश रहा होगा, क्लास भी मिस ना हो, घर के काम भी बिगड़े नहीं, बड़ा बैलेंस करके अमृत बेले उठना भी है, दीदी ने बोला है। तो वो जो चुस्ती और फुर्ती थी प्रारंभ की, धीरे धीरे वो ढीली होती चली जाती। भगवान हमारी वरदानों से झोली भरता है। हम सब जानते हैं कि अमृत बेला ही सारे दिन का आधार है। अमृत बेला ही
हमारी अवस्था का आधार है। बहुत बार बहुत अच्छी मुरली लगती है, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, दिल खुश हो जाता है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन वो कब होगा? जब हमारी नींव मजबूत होगी। और नींव कब मजबूत होगी? जब अमृत बेला मजबूत होगा। कोई सुस्ती नहीं, कोई झुटका नहीं, कोई घुटका नहीं। हाँ, जब हम अमृत बेले आए, बहुत प्यार से, बहुत दिल से हम मिलने जा रहे हैं। किससे? पहला सवाल यह है, किसके लिए उठे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आता कि नींद कैसे आती है अमृत बेले। अगर नींद आती है, अपने आप से एक सवाल पूछो, किससे मिलने जा रहे हो? दूसरी बात, मंदिर का पट खुले, पुजारी सोचता है कितना बड़ा भाग्य है, इस पट के खोलने का अधिकारी मैं ही हूं, और पहले अपने प्रभु के, अपने इष्ट के दर्शन मैं करूंगा, पब्लिक तो बाद में करेगी। मैंने एक बार आदरणीय गंगे दादी जी से सवाल पूछा। मैंने कहा, दादी अमृत बेला होता है, लेकिन जब कभी थकान हो जाती है तो क्या करें? और दादी का कभी भी मिस नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में उनको कभी मिस करते देखा नहीं। तो पूछा उनसे कि क्या करें? तो दादी बोली, तुम किस भाव से वहां खड़े होते हो अमृत बेले, ये सोचो। हमारा इष्ट है, हमारा भगवान है, हमारे सारे संबंध उसके साथ हैं, हमारा तारनहार है, हमारा सतगुरु है, हम उससे मिलन मनाने जा रहे हैं। तो उसके मंदिर का पट पहले हम खोलें। यहां आने में भी सबसे पहले हम आए, दूसरे बाद में आए। जब हमको ये संकल्प रहेगा तो हम दौड़ दौड़ के पहले पहुंचेंगे। दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि भगवान का एक भी वरदान हमारे हाथ से मिस नहीं होना चाहिए, तो उससे रूह रिहान करने के लिए हमको रात्रि को ही तैयारी करनी पड़ेगी। अगर रात्रि को सोने से पूर्व हमने सारी दिनचर्या अपने मीठे बाबा को सौंपी, श्रीमत के अनुसार जो बाबा ने दी हुई, कि हम अपने आप को तैयार करके दिन भर का जो कुछ हुआ है प्रोग्राम बाबा के आगे रखें, आधा घंटे योग करें और उसके बाद बिस्तर पर जाएं। कोई तेरी मेरी लेकर बिस्तर पर नहीं जाएंगे, किसी का दुख दर्द लेकर नहीं जाएंगे। ये मान के चलो कि जो भी कुछ है वो सब जगत नियंता के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। अभी आप सब आए हैं, एक एक छोटा छोटा डब्बा जरूर लाए होंगे, मोबाइल लाए होंगे ना। यहाँ भट्टी करने आए हैं, यहाँ योग करने आए हैं, तपस्या करने आए हैं, और यहाँ बैठे बैठे किसी का फोन आ गया, घर में ऐसा हुआ है। अब हम सोचते हैं हम घर में जा तो सकते नहीं, हम यहाँ आए हैं भट्टी करने, ऐसे कैसे चले जाएंगे? बेशक आप नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन मन की अवस्था को उस छोटे से डिब्बे ने हलचल में ला दिया। आप यहाँ स्वर्ग में बैठे हैं, अरे नरक की जरूरत क्या है? वहां जो कुछ हो रहा होगा दुनिया में, उसको वहां के लोग समझ लेंगे क्या हो रहा है, कैसे उसे सुलझाना है वो सुलझा भी लेंगे। और फिर संसार की हर समस्या का समाधान ऊपर वाले के पास है, हम क्यों अपने कंधे पर बोझ रख कर आए? इन दिनों में कोई बोझ नहीं रखने का, और बाबा के पास जाकर के रात्रि को पहले से प्रोग्राम फिक्स कर लेने का। जैसे किसी भी बड़े वीआईपी के पास जाते हैं तो टाइम अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, कि भाई हमें सुबह मिलने आना है आपसे, किस रूप में मिलने आना है, हमारी आपकी जो चर्चा होनी वो किस टॉपिक पे होनी है। तो रात्रि को ही अगर हमने बाबा के साथ एक महावाक्य बाबा के, एक संबंध बाबा का निर्धारित कर लिया, निश्चित कर लिया कि कल बाबा के साथ मुझे एक मित्र की तरह मिलना है, तो वो मैत्री भाव मेरे मन के अंदर हो,
और एक अच्छा मित्र कितना वफादार होता है, एक अच्छा मित्र किस तरह हर कदम पर सहयोगी होता है, एक अच्छा मित्र किस तरह कुर्बान जाने वाला होता है, एक अच्छा मित्र किस तरह से शुभ भावना शुभकामना से भरा होता है। बाबा तो हमारे लिए भरा ही है, लेकिन हम कितने भरे। और कहीं ऐसी कोई अव्यक्त वाणी को रात्रि को सोने से पूर्व पढ़ लें, मन का श्रृंगार कर लें कि हमें सुबह उठ करके बाबा से इस रूप में रूह रिहान करनी है, तो आप देखिए कितनी ताजगी होगी आपके उठने में, कितना मन अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों से भरा हुआ होगा। मुझे आज बाबा से मित्र के रूप में मिलना, मेरा मित्र चला जाएगा, मुझे आज सतगुरु के रूप में मिलना है। तो अगर हमने बाबा के साथ एक एक संबंध को विस्तार में ले जाकर के श्रेष्ठ संकल्पों से स्वयं का श्रृंगार किया और सुबह अमृत बेले यहाँ आकर बैठे, कोसों दूर रहेगी नींद नहीं आएगी, पलकें नहीं झुकेंगी, मेरा बाबा और मैं, दो ही बातें रहेंगी। फिर अमृत बेला ही वो समय है जिसका गायन शास्त्रों में भी है कि अगर आप सुबह सोते रहे तो बाबा तो कहता है कि अमृत बेला मिस करना माना कमाई का जो सोर्स ऑफ इनकम है, पावर है, वो दरवाज़ा हमने बंद किया अमृत बेले अगर हमने मिस किया तो। लेकिन दुनिया में भी लोग मानते हैं कि जो लोग अमृत बेले सो जाते हैं वो अपने इस जन्म के तो इस जन्म के, लेकिन पूर्व जन्मों के पुण्य भी छीड़ कर देते हैं, माना उनका भी नुकसान करते हैं। तो अमृत बेला न तो भक्ति में अच्छा है सोना और न इस ईश्वरीय ज्ञान में अच्छा है। लॉटरी जो लगती है वो अमृत बेले लगती है, वरदान जो मिलते हैं अमृत बेले मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि परमात्मा स्वयं भ्रमण करता है, भगवान स्वयं हमको ट्यूशन देने आता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकती हैं। माता मदरसा का गायन था, हाँ, शुद्धोसी और बुद्धोसी, वो ऐसा जन्म लेते ही अपनी संतान को 3 मंत्र पढ़ा करके निर्वाण दिला देती थी। तो आप सब जहां इतनी माताएं बैठी हैं, स्वयं की आत्मा को मुक्त नहीं करा सकते। एक छोटी सी तो बात है, अमृत बेले उठ के यहाँ आना। कि हमें जब दादियों को देखते हैं तो कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी प्रेरणा मिलती है। हम जब बड़े गर्व से बाहर दुनिया को बताते हैं कि हमारी आदरणीय दादी इतनी आयु की हो गई, किंतु अमृत बेला कभी मिस नहीं करती, कभी मिस नहीं करती। अगर यहाँ आओ मधुबन में और थोड़ी थकान हो कि कल जाएंगे, आज तो आए ही हैं, सब जानते सफ़र करके आए हैं, लेकिन वहीं अगर कहीं कोई मेमोरी में एक स्विच ऑन हो गया कि दादी पहुंच गई होंगी, तो उसके बाद लेटे रह सकते हैं। उसके बाद लगेगा इतनी बड़ी दादी पहुंच गई और हम बिस्तर पर ही हैं। तो जब हम इन तपस्विनी दादियों को देखते हैं और ये लगता है कि नहीं हमको भी पहुंचना चाहिए, दादी पहुंच गई होंगी, उनकी इतनी तपोनिष्ठ दृष्टि हमें मिलेगी, तो सोचो भगवान भी तो पहुंच गया होगा। उस भगवान से जो वरदान मिलने हैं वो सुबह सुबह ही मिलने हैं। और सुबह अगर हमें भरपूर खजाना मिल गया तो सारा दिन उस आनंद में डूबे रहेंगे। उस आनंद के बाद फिर किसी और आनंद की जरूरत नहीं। तो अमृत बेले भगवान हमारी वरदानों से स्वयं झोली भरने आता है। अमृत बेला ही है जब हमारी समस्त समस्याओं का समाधान बाबा हमें देता है। जिन बातों के लिए दिन भर परेशान होते हैं, दिन भर संकल्पों के उहापोह मन में मचलते हैं, करें कि ना करें, क्या होगा, कैसे होगा, बाबा के आगे रख दो। वो करन करावन हार
आकर के हल दे देगा। तो घर में कुछ भी होता हो, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ आपको भोजन की भी फिक्र नहीं करनी है, यहाँ आपको आवास की फिक्र भी नहीं करनी है, सब मिला हुआ है बाबा के घर में। आपको सुबह सुबह आकर के केवल अपनी झोली वरदानों से भरनी। यहाँ जितना खजाना लूट सको वो लूटना है। तो उसके लिए दिन भर की जितनी क्लासेस चलेंगी, जो भी ज्ञान रत्न आपको हमारी दादियाँ दीदियाँ देंगी, उन ज्ञान रत्नों के लिए अपने मानस पात्र को या बुद्धि पात्र को सुबह सुबह ही तो साफ करना है। जितना अच्छी तरह अमृत बेला करके हम उस पात्र को स्वच्छ कर लेंगे, उसके बाद जो भी डाला जाएगा वो बहुत अच्छे से समाता चला जाएगा। जो शिकवा करते हैं, हम चाहते तो बहुत हैं लेकिन ये हो नहीं पाता, ये धारणा हमसे नहीं होती। अगर हमें कोई धारणा करनी ही है तो रात्रि को इस मन को संकल्प दो, अगर तुम्हें कुछ बनना है तो सुबह जाओ। कल दुनिया में लोग कहते हैं साहब एकादशी है, अरे व्रत रखो स्वर्ग के द्वार खुले। कल एकादशी है, आज अगर दशहरा है, विजया उसका प्रोग्राम है गंगा दशहरे का, तो कल एकादशी है। बहुत भोजन करने वाले, बहुत भोजन करने वाले। भीम ने जब सुना कि ये इसके दिन व्रत करना जरूरी, बोला मेरे बस का राग नहीं है, मैं एक पल बिना खाए नहीं रह सकता, एक घंटे नहीं रह सकता। बोला नहीं रह सकते तो कोई हर्जा नहीं है, फिर नरक का दरवाजा तो तुम्हारे लिए खुला ही है। बोला नहीं, ये तो गड़बड़ बात है, नरक में भी नहीं जाऊंगा। बोला फिर क्या करोगे, व्रत तो रखना ही पड़ेगा। तो भक्ति में व्रत का बहुत महत्व है और आप लोगों ने भी बहुत किए होंगे। कितना धन्यवाद है उस मीठे बाबा को जिसने हमें कोई ऐसा व्रत नहीं करवाया। करवाया कोई व्रत ऐसा? बाबा ने हमें कोई व्रत नहीं करवाया। जो भी व्रत करवाए हैं वो बहुत अच्छे, बड़े मधुर, जीवन भर के लिए करवाए हैं। तो बाबा ने जो हमें बनाया कि हमारी दशा सदैव एक जैसी रहे, हमारी सदैव चढ़ती कला रहे, तो उस चढ़ती कला का भी आधार वो अमृत बेला है। माताएं शक्ति स्वरूप हैं। 2-2 बार माताओं की वंदना और पूजा हो जाती है नवरात्रि में। कन्याएं बैठी हैं, वो कहेंगे हम कहाँ गए, हाँ साक्षात दुर्गा तो हम ही हैं। तो जो साक्षात्कार कराने के निमित्त आत्माएं हैं, उनका अगर सुबह सुबह का वो साक्षात्कार स्वरूप ऊर्जा से नहीं भरेगा तो दिन भर बांटेंगे क्या? जब पाएंगे तब न बांटेंगे। तो पाने के लिए तो आना ही पड़ेगा। और हम जानते हैं कि माताएं बहुत प्यार से आती हैं। अभी तो संख्या 6000 है, 10,000 थी तो भी माताएं यहाँ पहुँचती थी अमृत बेले। तो हम आए हैं, जो भी समय इस संगम युग का हमारी झोली में है, उस समय को सफल करके अपनी झोली वरदानों से भर करके हमको जाना है। तो अमृत बेले का महत्व स्मृति में रखें, बुद्धि में रखें। अगर ये मिस हुआ तो सारे दिन लाख हम यहाँ बैठे रहें, लाख हम सुनते रहें, देखते रहें, लेकिन उस ज्ञान का वो आनंद नहीं आएगा जो अमृत बेला करने के बाद आएगा। बाबा हमको कहता है तुम ही साक्षात्कार मूर्त हो। मैंने ऐसी माताओं को भी देखा है कि जब वो बांधेली होती थी, बहुत परेशान होती थी, तो अपने स्वरूप को एकदम सामने ले आती थी कि मैं खुद दुर्गा हूँ। तो परेशान करने वालों को उन्हीं में से दुर्गा का साक्षात्कार होता था। परेशान करने वाले उन्हीं के चरण छूते थे, गलती हो गई है, माफ कर दो, क्षमा कर दो। लेकिन वो तभी संभव है जब योग की इतनी ऊर्जा हो। कुर्बानी भी वो जज्बा लाती है, लेकिन वो कुर्बानी का जज्बा सुबह अमृत बेले में ही आता है। बाबा पर बलिहार जाने का अगर हमारे अंदर भाव है
तो वो भी हमें अमृत बेले यहाँ खींच के ले आता है। तो जब हम इस अमृत बेले को याद रखेंगे कि संगम युग पर जहाँ एक का पदम गुणा हम आत्माओं को मिल रहा है और भगवान स्वयं देने आया है। अभी हम लोग ऊपर भट्टी कर रहे थे तो रह रह के मुझे एक ही बात याद आ रही थी। भक्ति में बहुत सारी कहानियां हैं कि सायंकाल जो निष्ठा का समय होता है उस समय कहते हैं शंकर और पार्वती भ्रमण कर रहे थे। बहुत अच्छे शहर से गुजरे, बड़े हवेली वालों से, और साधु वेश में थे। आवाज़ लगाई कोई कुछ दे दे, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। एक बहुत गरीब ब्राह्मण था तो उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और बोला महाराज अभी अभी गाय का दूध निकाला है, आप लोग पी के जाओ। तो उसने उन दोनों का आतिथ्य किया और दूध दिया उनको कि आप पी के जाओ। जब चलने लगे तो बोले तेरी गाय मर जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो पार्वती बहुत नाराज हुई, बोली इन हवेली वालों ने तुम्हें 2 फल फूल नहीं पूछे, उस बेचारे गरीब ने गाय का दूध निकाल के दिया और तुम कह रहे हो तुम्हारी गाय मर जाए। बोले तुम समझती नहीं हो, इसका जो लगाव है वो केवल उस गाय में ही है। ये हर चीज से मुक्त हो गया लेकिन गाय से इसे लगाव है। अगर इसकी गाय मर जाएगी तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, लगाव मुक्त हो जाएगा। तो हम यहाँ आए हैं, अगर हमारा अभी भी कहीं ना कहीं कुछ है तो हम ऐसे मुक्त हो जाएं, ऐसे मुक्त हो जाएं सुबह और शाम, सुबह के अमृत बेले और शाम की निष्ठा में कि बाबा हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति खुले हाथों से देने लगे। ठीक है, ओम शांति।